भिक्षुओं के वास में लगी हुई है। और इसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि जब तथागत ने पहला वर्षवास किया सारनाथ में, वो पंचवकी भिक्षुओं के साथ में, यश कुल पुत्र जो पहले बताया था सुजाता का पुत्र था, ये खुद मिलाकर के 55 अपने साथियों के साथ में प्रवजित हो जाता है। और प्रवज्ञा के बाद में तथागत के सानिध्य में आकर के अनंत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। तो पंचवकी वो अनंत हो जाते हैं और दूसरे जो है ना 55 उसके साथ ही शायद यश कुल पुत्र होता है वो प्रवृत्त हो जाता है। तो 60 भिक्षुओं को तथागत मिलाकर 61 अनंत संसार में उस वक्त थे। उन 60 भिक्षुओं को पहले वर्षावाद तथागत उपदेश देते हैं, जो संसार में बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, लोग आम जगह कहते रहते हैं। चद विक्य विचार कंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय था हिताय सुखाय देव मनुष्यानं माँ एके अगमित है देशित विक्य धम्मं आदि कल्याणम मध्य कल्याणम पर्यवसान कल्याणम सात्थं स व्यंजनम केवल परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशयति संत सत्ता अपर जग जातिका धम्मस असमलता अज्ञातारो धम्मस। तो ये जो शब्द आता है वो चद विक्य विचार कंग वो यही है, लोक कल्याण के लिए भिक्षु विचरण करो, और जो मैंने उपदेश दिया है अर्थ व्यंजन सहित उसको लोगों में बताओ। यदि आप उनको बताओगे तो निश्चय रूप से वो धर्म में श्रद्धा पैदा करके और बताए हुए उपदेशों को सुन करके समझ करके चिंतन मंथन करके दुख से बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से पहला उपदेश जो लोग अभी तक तो बुद्ध हो गए थे और संघ भी स्थापित हो गया था, लेकिन संघ को धम्म देशना करने के लिए भी अनुमति ऐसा प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं कहा गया था। तो यहाँ तथागत ने किया, तो यहाँ से लोक कल्याण सही अर्थ में शुरू हुआ, जो आज तक निरंतर रूप से भले ही 2600 साल लगभग हो गए हों तथागत को परिणित हुए, फिर भी ये लगातार क्रम चलता जा रहा है। आज भी भिक्खु भिक्खुनियाँ बनते चले जा रहे हैं, जो समाज में विचरण करते हुए स्वयं अनुभव करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, शील का पालन करते हैं और प्राप्त फलों का अनुभवों का उपयोग करके उपासक उपासिकाओं को हित कल्याण के लिए, उनके भले के लिए उनको उपदेश करते हैं, समझाते सिखाते बताते हैं, जिससे वो भी लाभान्वित होकर के सदमार्ग पर चलते हुए दुख से बाहर निकल जाते हैं। तो वही पेंटिंग है, वही उसी की पेंटिंग दिखाने का प्रयास किया गया है कि तथागत ने किस तरह से भिक्षुओं को उपदेश दिया, आदेश दिया कि जाओ लोक कल्याण के लिए समाज में विचरण करो, एक रास्ते से दो नहीं जाना, अर्थ व्यंजन सहित उपदेश बताना। इस तरह से ये पूरा पाली का वाक्य जो लंबा है उसकी व्याख्या आप इतना ही समझ लो कि यहाँ से तथागत ने भिक्षुओं को विचरण करने के लिए जहाँ जा करके उपदेश करने का आदेश दिया है, जिसका पालन करते हुए आज भी भिक्षु भले उनके लिए बोली भाषा अलग हो, भले उनके लिए जाना कठिन हो, पहरावा खाना पीना भिन्न भिन्न क्यों ना हो, उन देश विदेशों में प्रदेश दूर दराज के प्रदेशों में जा करके वो प्रचार प्रसार करते, तथागत की बातों को बताते हैं कि किस तरह से तुम सदमार्ग पर चलते हुए अपने परसम पुरुषार्थ के बल से दुख से बाहर निकल सकते हो, ऐसा रास्ता बताते हैं भिक्षु संघ। तो आज इसी का उपदेश का पालन करते हुए ये क्रम जारी है। या पंजाब में आकर भी हम लोग भले यूपी में पैदा हुए कहीं भी हो, तो ये उसी का क्रम है कि हम भी जाकर के अपने कहीं न कहीं जहाँ मेरे पुण्य कर्म होते जाकर के किस तरह से अपने खुद भी ध्यान साधना करते हुए शील का पालन करते जो अनुभव होते हैं उनको उपासक उपासकों को बताते हैं। तो ये उसी क्रम का हिस्सा है, जैसा इस पेंटिंग में दिखाया गया। तथागत के आदेशों का पालन ही है कि भिक्षुओं लोक कल्याण के लिए विचरण करो, जहाँ सब हो सकता है भिक्षु संघ ऐसे ही विचरण करता रहता है। तो इसमें वही दिखाने का प्रयास किया, आपको ऐसा इसको समझें, अन्यथा इस पेंटिंग को न लें, बल्कि इसी उद्देश्य के लिए हमने इसको बनाया है, लगवाया है। भंते जी, जो बुद्ध भगवान के समय से भिक्षु संघ जहाँ जहाँ गए, वो कहाँ कहाँ कौन कौन देश है जहाँ जहाँ धर्म का फैलाव हुआ? बहुत सारे देश हैं आज तो। उन दिनों तो तथागत के समय तो जम्बूद्वीप बहुत विशाल जम्बूद्वीप था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो अनेक राज्यों में तथागत के समय ही भिक्षु संघ जाता है, इधर जाकर के प्रचार प्रसार करता है। कालांतर में लगभग 300 साल बाद सम्राट अशोक होते हैं, तो वो 9 स्थानों पर 9 देशों में समझ सकते हैं आप उनमें, तो उनको भिक्षुओं को भेजते हैं। जैसे उनमें से एक हिस्सा श्रीलंका में उनका पुत्र महेंद्र जो है ना, जो भिक्षु बन करके अनंत अवस्था प्राप्त करके टिपटप को लेकर के या रट करके वहाँ श्रीलंका जाते हैं, जिसको सिंगल द्वीप कहते थे उन दिनों। उनकी कुछ समय बाद में उनकी पुत्री संघमित्रा वो भी जाती है। ऐसे फिर वहाँ सोनोत्तर थाईलैंड में जाते हैं, इस तरह से वहाँ प्रचार प्रसार करते। ऐसे बर्मा साइड में ये बहुत विशाल जम्बूद्वीप उन दिनों था। उन्हें पहले आज तो लगभग 65 देश है, 65 कंट्रीज हैं लगभग, जिनमें बुद्ध को मानने वाले लोग रहते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं जहाँ छोटी मोटी संख्या में पाए जाते हैं। तो ये बुद्ध के इस उद्देश्य का पालन करते हुए ही हो सका है, संभव हुआ, जहाँ उपासक उपासिकाएं भिक्षु संघ पनप रहा है। बहुत सारे देशों में भगवान बुद्ध के समय तो राज्यों को ही देश समझ लेते थे, उनमें बटा हुआ था छोटे छोटे राज्यों में, लेकिन बाद में ये इसे रूप से अलग अलग से राज्य देश स्थापित हो गए।
वहाँ बुद्ध की शिक्षा पहुँची हुई है। जैसे श्रीलंका है, थाईलैंड है, कम्बोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, और ये सिंगापुर है, मलेशिया है, आपका चीन है, जापान है, कोरिया है, और ऐसे बहुत सारे देश हैं इनका, सीरिया वगैरह, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ बुद्ध को मानने वाले बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और बड़ी सुख शांति है। हमारे देश में भी जहाँ जहाँ बुद्ध को पालन करने, बुद्ध की शिक्षाओं को मानने वाले रहते हैं, वहाँ में सुख शांति है। जहाँ अन्य देशों में जहाँ जहाँ बुद्ध की शिक्षा गई है, निःशुल्क सुख शांति स्थापित हुई है। हमें भी ऐसे सोचना चाहिए, उनको सुख में सब। जापान देखो दुनिया में कहाँ खड़ा है आज, कितनी अपनी पहचान बनाई टेक्नोलॉजी के नाम से। तो ऐसे ही बुद्ध की शिक्षाओं को मानकर, बुद्ध का फॉलोवर है, 97% बुद्धिस्ट है वहाँ, तो आज ये स्थिति उनकी कितनी अच्छी है, मजबूत है, दुनिया में पहचान है। तो जहाँ जहाँ बुद्ध की शिक्षा बुद्ध के समय पहुँची, बाद में पहुँची, या अभी पहुँच रही है, कल्याण ही कल्याण कर रही है। और ये भावना इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं बुद्ध को मानने वाला हूँ इसलिए, बल्कि ये इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ सद्धर्म जाएगा वहाँ सुख शांति आएगी। कर्म कांडों से बाहर निकल करके लोग सदाचारशीलवान बनेंगे और अपने बलबूते ही दुख से बाहर निकल सकेंगे। ऐसा भगवान का सिद्धांत, ऐसी उनकी शिक्षा है। तो ये जो है ना, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ भगवान की शिक्षा आज फैली हुई है। बुद्ध के समय से लेकर के अब तक बहुत सारे देशों, बहुत संख्या में, जो अगर भारत से कोई ऐसा धर्म है, कोई जो धर्म है, सद्धर्म है, धर्म है जो दुनिया के दूसरे देशों में बड़ी संख्या में फैला है, तो वो केवल और केवल बुद्धिज्म ही है, बुद्ध की शिक्षा ही है जो दुनिया में फैली, अन्य कोई नहीं। अन्य कोई अगर संप्रदाय गया भी है तो जो उसके मानने वाले लोग हैं वो ही केवल वहाँ गए हैं। अगर कोई दूसरा समुदाय के मानने वाला तो वो वहाँ जगह बस गया तो अपने आप मानने लगा, उसके बच्चे परिवार के लोग मानने लगे, लेकिन दूसरे लोग इतनी संख्या में प्रभावित नहीं हो सके जितने बुद्ध को लेकर के हो सके हैं। तो बुद्ध का धर्म ही ऐसा है जिन संसार के लोगों को अपना बना लिया है। इसलिए हमारा परिवार बड़ा विशाल परिवार कहलाता है। तो हमारा जो है ना सद्धर्म में, बुद्ध का सद्धर्म दुनिया के बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, बड़ा कल्याण किया है, आज भी कर रहा है, पहले भी किया है और करता ही रहेगा जब तक लोग मानते चले जाएंगे। ऐसा समझना चाहिए।